Hello friends, welcome to Sugamedia classes. Myself Shravan Chaudhary and today we are going to start a new vocabulary series on our YouTube channel. आज सुगमीडिया क्लासेस के YouTube चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है वोकेबुलरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर आप भले स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स यदि सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको कोई भी चीज में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अपनी लैंग्वेज के ऊपर आपको अपनी पकड़ बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपनी जो वोकेबुलरी है यानी आपका जो वर्ड पावर है उसे बहुत ज्यादा मजबूत करें। तो उसके लिए आप इस सीरीज में देखेंगे कि हम आपके साथ में शेयर करेंगे बहुत सारे एंटोनिम्स उसके अंदर होंगे, साइनोनिम्स होंगे और साथ में फ्रेजल वर्ब्स और इसके अंदर वर्ब भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इस सीरीज में बने आप हमारे साथ बने रहिए और हम हमारी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अबेस। क्या है? अबेस, जिसकी स्पेलिंग है ABASE। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना। यदि हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अबेस, जिसका यहाँ पर साइनोनिम होता है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब भी होता है नीचा दिखाना। इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, एक ही बात है। फिर है मोटिफाई, मोटिफाई का मतलब भी होता है सेम नीचा दिखाना। फिर यहाँ पर मैंने आपकी समझने में आसानी के लिए एग्जाम्पल के साथ में लाया है, यानी आप इस सेंटेंस से आराम से उससे क्या कर सकते हैं? इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। और साथ में हम पिक्टोरियल फॉर्मेट भी लाते हैं ताकि आपको इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। I watched my colleagues abasing themselves before the board of trustees। यानी मैंने मेरे कॉलेजेस का यहाँ पर मतलब क्या होता है? सहकर्मी। क्या होता है? सहकर्मी, यानी जो साथ में काम करने वाला, जिसे हम बोलते हैं। I watched my colleagues abasing themselves before the board of trustees। यानी मैंने मेरे कॉलेजेस यानी मैंने मेरे सहकर्मी को जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज थे उनके सामने बेइज्जती करते हुए वहां पर देखा, यानी वहां पर उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। सेकंड हमारा वर्ड है आज का, वो है अबेस। क्या है? अबेस। दोनों में यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही है, लेकिन इसके जो स्पेलिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पहले में है ABASE, अबेस यानी होता है नीचे दिखाना, और यहाँ पर है ABASH यानी अबेस का मतलब होता है लज्जित करना। क्या होता है? लज्जित करना। इसका यहाँ पर अबेस का यहाँ पर इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा? टू एम्ब्रेस। क्या होगा? टू एम्ब्रेस। इसका क्या यहाँ पर मीनिंग होगा? मेक समवन फील एम्ब्रेस, यानी किसी को लज्जित करना या फिर डिस्कंसर्ट करना या फिर असेम्ड। असेम्ड का मतलब भी होता है जिसे हम बोलते हैं कि शर्मिंदा करना। थर्ड यहाँ पर है एबिएटर। क्या है? एबिएटर, ABATTOIR। एबिएटर का मतलब होता है बुचड़ खाना, जिसे हम बोलते हैं। बुचड़ खाना क्या होता है कि जिसे हम कसाई खाना भी बोलते हैं। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, यानी ऐसी जगह जहां पर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? वहां पर मारा जाता है। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एबिएटर बोलते हैं, या फिर शेल्टर हाउस भी बोलते हैं, या फिर बूचरी भी यहाँ पर हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो आगे का वर्ड है वो क्या है? एब्डिकेट। कौन सा वर्ड है हमारा? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। क्या होगा? त्यागना, यानी फोर्सेट या फिर रिजेक्ट। फोर्सेट का मतलब होता है मना करना भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या फिर रिजेक्ट यानी जिसे नकारना भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। द किंग एब्डिकेटेड थ्रोन फॉर हिज सन। यहाँ पर द किंग है, उसने अपने बेटे के लिए अपनी जो थ्रोन थी यानी अपना पूरा साम्राज्य था वो छोड़ दिया। फिर पांचवा यहाँ पर वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है? अबेरेंट। कौन सा वर्ड है? अबेरेंट, जिसे हम बोलते हैं असामान्य। जो एक बेसिक नॉर्मली होता है, नॉर्मल से थोड़ा कोई भी अलग हो उसे हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल, यानी असामान्य, जिसे हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो ड्यू टू हिज अबेरेंट वॉइस। यानी जो एक बहुत बड़े अभिनेता हैं जिनका क्या नाम है? अमिताभ बच्चन। आप सब लोग भी उन्हें जानते ही होंगे। अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो, यानी अमिताभ बच्चन को एक बार क्या हुआ था कि जो ऑल इंडिया रेडियो है वहां से उन्हें नकार दिया था, और उसका क्या कारण था? उनकी अबेरेंट वॉइस, यानी उनकी आवाज थी वो कैसी थी? असामान्य आवाज थी। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ अबेस का मतलब क्या होता है? नीचे दिखाना,
अबेस यानी क्या होगा, लज्जित करना। एबिटर का मतलब क्या होगा, भूल खाना। एब्डिकेट यानी होता है त्यागना। और अबेरेट का मतलब होता है असामान्य। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम देखते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण, यानी किसी को दुष्प्रेरणा देना। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन अ रॉन्ग डूइंग, यानी किसी को ऐसे एक्ट करते हुए देखना कि शायद वो क्या कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो या फिर उसे उकसाना गलत काम के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, अबेटमेंट। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन अ रॉन्ग डूइंग, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी गलत काम कर रहा है और उसके लिए हम उसे क्या कर रहे हैं, दुष्प्रेरणा या तो दे रहे हैं या फिर हम उसे उकसा रहे हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही इज अबेटमेंटिंग टू किल हर, वह उसे मारने के लिए उकसा रहा है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। अबेंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था। क्या होगा अबेंस का मतलब, निलंबित अवस्था, जिसे हम बोलेंगे सस्पेंडेड एक्शन। क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड एक्शन, जिसका मतलब होता है पोज, यानी कोई भी काम को थोड़े देर समय के लिए उसे रोकना भी होता है, या फिर स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब भी होता है थोड़ी देर के लिए उसे रोकना, जिसे हम बोलते हैं निलंबित अवस्था। मैटर्स वर हेल्ड इन अबेंस पेंडिंग फर्दर इंक्वायरीज, यानी जो भी मैटर्स हैं वो आगे की इंक्वायरी तक उन्हें क्या कर दिया गया है, उसे निलंबित अवस्था में उसे रख दिया गया या फिर उसे उस काम को रोक दिया गया है। तो ये हो गया अबेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे अबोर। क्या होगा अबोर, ABHOR। अबोर का मतलब होता है घृणा करना। क्या होगा, घृणा करना या फिर नफरत करना, जिसका मतलब होता है लोथ, हेट, डिटेस्ट और न्यूस्टिक या फिर पीस भी हम उसे बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल होगा, प्रोफेशनल टैक्स प्रिपेयर्स अबोर अ फ्लैट टैक्स बिकॉज इट वुड ड्राई अप देयर बिजनेस, यानी जो प्रोफेशनल टैक्स पेयर होते हैं, यानी जो व्यवसाय लोग होते हैं, वो किस चीज से अभियोग करते हैं, यानी घृणा करते हैं, जो फ्लैट टैक्स होते हैं। फ्लैट टैक्स का मतलब होता है कि हर एक सामान पर एक जैसा वहां पर एक समान सा टैक्स लगता है, तो वो ऐसी चीजों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। इसका क्या कारण होता है, बिकॉज इट वुड ड्राई अप देयर बिजनेस, क्योंकि उन्हें क्या होता है, उनका जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है एब्जेक्ट। क्या है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालात में। क्या होगा, बुरी हालात में, जिसे हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। क्या बोलेंगे हम उसे, एक्सट्रीमली पुअर या फिर अनहैप्पी हम जिसे बोल सकते हैं। His letter plugged him into an abject misery, यानी उसके लेटर ने क्या कर दिया, उसे बहुत ही बुरी अवस्था में डाल दिया। यानी उसका लेटर कुछ ऐसा आया होगा जिस कारण वो जिस लेटर को पढ़ने के बाद में उसकी हालत है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। तो ये हो गया एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, बुरी हालत में, जिसका मतलब होगा एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। नेक्स्ट और जो आज का हमारे इस क्लास का लास्ट वर्ड है एब्जर। क्या है एब्जर। एब्जर का मतलब होता है सौगंध खाकर त्याग करना, यानी किसी भी चीज का हम त्याग करते हैं सफलता, यानी शपथ पूर्वक हम उसे त्याग करते हैं या फिर सौगंध खाकर हम उसका क्या करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे he abjured his allegiance to his former country, यानी ऐसे लोग जो पहले यहाँ पर उस देश में रहते थे लेकिन उन्होंने बाद में उस देश को छोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने उस देश के प्रति क्या कर दिया, सौगंध खाकर अपनी जो निष्ठा थी उसे त्याग दिया उन लोगों ने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये 10 के 10 वर्ड है वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।